हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। कैट के लिए लगभग 4 महीने रह गए हैं आपके पास एंड दिस इज़ दैट फेज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो आप तैयारी पहले से कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको एक्सेलरेट करना है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट देयर प्रेप एट दिस टाइम जस्ट बिकॉज उनके कॉलेजेस ओवर हुए होते हैं या देयर इज सम चेंज इन प्रोग्राम, तो उसके लिए वो तैयारी लेट शुरू करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू कैटर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु फॉल अंडर दीज कैटेगरीज ये वीडियो बनाई गई है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बट सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथ्स और द क्वेश्चंस यू माइट हैव राइट नाउ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई से दिस कि अभी के लिए अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है दैट यू डोंट हैव इनफ टाइम। द टाइम टू वेस्ट इज मिनिमल राइट नाउ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तैयारी शुरू करते हैं, 5-6 दिनों का गैप आ जाता है, तैयारी शुरू करते हैं, 3-4 दिनों का गैप आ जाता है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, आपके पास वो टाइम जो आपको स्पेंड करने किसी भी चीज़ में वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। Second चीज़, if I were an engineer, I would have succeeded. Trust me, I talk to hundreds of experience on daily basis. Be it engineer, be it non-engineer, सबका सेम हाल है. Everyone is going through the same set of emotions. So ऐसा नहीं है कि आप अगर इंजीनियर हैं तो आपके लिए वो चीज़ें ईजी होंगी, चीज़ें डिफिकल्ट है। चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो नॉन इंजीनियर है, चीज़ें डिफिकल्टी है। अगर किसी एग्जाम में सिर्फ 1% बच्चों को अच्छी सीट मिलती है, टॉप के आइम्स मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम डिफिकल्ट है। एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ठीक है। Then VA and LRDI can wait. Quant is the most important part. Now this is the most common thing that people face. Right? वो क्या करते हैं, सोचते हैं क्वांट बहुत मुश्किल है, उसको शुरू कर देते हैं, रोज़ के 50 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बट दे डू नॉट सॉल्व VAR से LRDI। या आपको उनको इक्वली शुरू से जोर देना है, शुरू से एफर्ट करना है, तभी आप एक अच्छी जगह पे पहुंच पाओगे। राइट? उसके बाद यू नीड टू स्टडी 10-12 आवर्स अ डे। एज लॉन्ग एज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन डे, आपके पास कुछ और करने को नहीं है, येस यू कैन स्पेंड दैट टाइम। लेट्स से हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड टाइम, आप अगर दिन के 4 से 5 घंटे भी दे रहे हैं इस वक्त, इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप परसेंटाइल, इट इज अचीवेबल। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। एंड लास्ट, एंड यू हैव टू कवर एवरीथिंग इन द सिलेबस। राइट नाउ वी हैव टू बी अ लिटिल सेलेक्टिव। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें इन डेप्थ करने करने, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वो ऊपर ऊपर से करेंगे तो भी चले। सो दिस इज वेयर वी हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स एंड इसके साथ हमें चीज़ों को प्रोसीड करना है। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगस्त जो आपका फर्स्ट फेज़ है, जहाँ पे आपके पास वार्म अप होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है आपकी, कंसेप्ट्स पे खास ध्यान देना है। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि एक बार कंसेप्ट किया और 3 महीने बाद वापस आए तो सब कुछ भूले हुए। अगर आप एक कंसेप्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस करने हैं। हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें हम ज्योमेट्री कराएंगे, सबसे पहले DILR के मिसलेनियस सेट्स करेंगे। DILR का कोई भी टॉपिक नहीं होता है आपके पास, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है ना VARC का, तो यू कैन नेवर बी श्योर कि DILR में मैंने वेन डायग्राम कर लिया, मैंने DILR में ये चीज़ कर ली, वो चीज़ कर ली। नो, जितनी मिसलेनियस प्रैक्टिस करोगे, सुडोकू खेलोगे, उतना बेटर रहेगा। पिकअप अ सोर्स, 3 to 4 सेट्स मिनिमम, 3 से 4 सेट्स मिनिमम आपको करने ही करने हैं रोज़। एंड वे के ऊपर RC के बेसिक्स वगैरह पे ध्यान देना है आपको। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू ऑन डेली बेसिस। राइट, हमेशा एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन मोटिवेशन। रोज़ अपीयर होना उस चीज़ के लिए और रोज़ फेल होना बेटर है। आप एक बार गुस्से में आए, आपने एक चीज़ पे एफर्ट लगाया, देन यू आर फीलिंग बर्न आउट किया, मैं तो इतना एफर्ट लगाया, मेरे से हुआ नहीं। Do it on every day. Learn to prioritize. Now, how do you want to prioritize thing? मेरा एक basic rule रहा है, that is we call it noise to sound ratio. What is noise to sound ratio? मैं दिन में जो 10 टास्क करने होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ कि आज मैंने 10 टास्क बनाने हैं। उसमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको मैं 1 2 3 दे देता हूँ, बाकी सब 4 5 6 7 8 9 10 दे देता हूँ। Now 4 to 10 is my noise and 1 to 3 is the something which I really need to concentrate upon. सिमिलरली आपको साउंड टू नॉइज रेशो मिनिमाइज करनी है आपको, तो जितनी ज़्यादा आपके पास इफेक्टिव चीज़ें ज़्यादा रहेंगी दिन में करने को, उतना बेटर रहेगा। डोंट लेट योर प्रोग्रेस बी हिंडर्ड बाय द थिंग्स विच आर नॉट एज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आज मुझे LRDI के 2-4 सेट करने हैं, उसके बाद प्रायर टाइम में वर्बल का एक सेक्शनल देना है। अब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो क्वांट का ये कर लूँगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो वर्बल की 2 RCs और कर लूँगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो DILR का एक सेट कर लूँगा। ये 3 चीज़ों के कारण आपको ओवरवेलमिंग फील ना हो, तो जो टॉप की 2-3 चीज़ें उस पर कंसंट्रेट करो। दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ। सो एंड मेरे लिए हमेशा बेसिक रूल रहा है कि जो दिन की पहली एक्टिविटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सबसे मुश्किल चीज़ को सबसे पहले करो। सो फॉर DILR फॉर द मॉर्निंग आई गो फॉर DILR, उसके बाद आई गो फॉर वर्बल, उसके बाद आई गो फॉर क्वांट। ये एक सीक्वेंस किसी और के लिए अलग हो सकता है, क्वांट DILR वर्बल, वो जो सबसे मुश्किल है उसको सबसे पहले करो। दिस इज समथिंग वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। राइट, and most importantly right now you do not lack what we call resources. what you lack is direction. मैं रोज़ एक चीज़ पे एफर्ट मार रहा हूँ, मैं खोद ही जा रहा हूँ, बट अगर जो से ना ट्रेजर इज एट द रॉन्ग प्लेस और एट समवेयर एल्स वेयर आई एम डिगिंग अप, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे एफर्ट का, बिकॉज आई एम डिगिंग एट द रॉन्ग प्लेस। सिमिलरली, नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग, बट इफ इट इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन, आई एश्योर यू वोंट बी रीचिंग समवेयर गुड।
ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल प्रूफ कि हम मेंटरशिप क्या करते हैं, मेंटरशिप कैसी होती है। आपके मॉक डिस्कशंस होते हैं, मॉक डिस्कशंस के बाद आपको फीडबैक दी जाती है, उसके बाद आपको आपका स्कोर आता है कुछ भी, एंड यू सेंड अस गुड टेक्स्ट। सो दिस इज द रोल ऑफ अ मेंटर। आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली फॉर थ्रू आउट द कोर्स। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ राइट नाउ नीड दैट पुश, नीड दैट मोटिवेशन, यू हैव टू डू दैट ऑन एवरीडे बेसिस। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है सितंबर के ऊपर। सितंबर इज़ द मेन फेज़ जहाँ पे आप अपनी प्रेप को एक्सेलरेट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाएंगे, राइट। VA प्लस DILR के सेक्शनल शुरू कर देंगे। पहले महीने आपको सेक्शनल्स कम देने हैं, लगभग 20-25 दिनों के बाद आपको सेक्शनल ज़्यादा देने शुरू करने हैं। सो दिस इज समथिंग वी शुड बी कंसंट्रेटिंग अपॉन। क्वांट के अंदर अब आपका ज्योमेट्री लगभग पूरा हो चुका होगा। एरिथमेटिक हम करेंगे अपने कोर्स में, आप भी जहाँ पे हो मैं रिकमेंड करूँगा इसको एरिथमेटिक कर लेना, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक देने भी शुरू कर देना यहाँ पे आप, राइट। तो आप फुल लेंथ मॉक कब से देने हैं, जब आप अलजेब्रा, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री में से कोई एक मॉड्यूल पूरा कर लोगे, उसके बाद देने शुरू कर देने। सो दिस इज वेयर वी नीड टू बिगिन, राइट। इसके बाद अक्टूबर का फेज़ वो आएगा जहाँ पे आप एक्सेलरेट करोगे। आपको दिन के 2 सेक्शनल्स देने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना और 2 फुल लेंथ मॉक FLTs, फुल लेंथ टेस्ट पर वीक देने शुरू कर देने हैं। सो दिस समवेयर वे यू विल सी द मैक्सिमम प्रोग्रेस। अक्टूबर का मंथ आपको अपनी जान लगा देनी है। वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मैराथन सेशंस ऑन यूट्यूब, सब चीज़ें हम करेंगे, तो वो चीज़ों को हम अच्छे से ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो आपके लिए भी सितंबर अक्टूबर आपका जो है इंपॉर्टेंट फेज रहने वाला है। सिलेबस पूरा करो, टारगेट रखो कि 15 अक्टूबर तक अपना सिलेबस पूरा कर सको। इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, trust me, we will be at a very good position, right? And the November phase, the finale, full length mocks, revision and accelerate. Concentrate on the things जो आपको आती हैं. Do not spend a lot of time on the things जिस पे आपको नई चीज़ें सीखनी है। नहीं, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको काम करो एंड उसको आगे लेके जाओ, राइट। एंड दिस इज़ द रोड मैप, आवर सेकेंड लास्ट स्लाइड, जिस पे आपको समझाया जा रहा है कि आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है। आप एनरोल करते हैं, आपको रेगुलर बेसिक एडवांस वर्कशॉप दी जाती हैं, रेगुलर फीडबैक मेंटर से मिलता है, रिवीजन सेशंस होते हैं, लाइव एनालिसिस सेशंस होते हैं। दिस इज़ व्हाट यू नीड। एंड द लास्ट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या क्या करने वाले हैं। दीज आर द डिटेल्स। क्वांट के लिए आपको जो भी असाइनमेंट्स मिलती हैं, इंडिया में हमारा पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन दिए जाते हैं हर चीज़ के, सो दैट आपको वो कंसेप्ट समझ आए। DILR के आपको सेक्शनल दिए जाएंगे ताकि आप उस सेक्शनल्स के साथ अपनी प्रोग्रेस कर सकें। एंड सबसे फाइनली आपको VA कंसेप्ट्स दिए जाते हैं हमारी तरफ से, हैंडबिक्ड RCs दी जाती हैं, आर्टिकल्स दिए जाते हैं ताकि आप चीज़ें समझ सकें, आप उस प्रोग्रेस को लेके आ सकें। क्वांटिफायर्स इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने बच्चों पे इतनी मेहनत करता है, ओपन चैलेंज करते हैं, कंपेयर इट विद एनीवन एंड यू विल फील द डिफरेंस दैट व्हाट वी आर, व्हाट वी रिप्रेजेंट। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can put in the comment section. Thank you so much. Have a great day.